हाँ भाई, अगला टॉपिक क्या है अपना? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सबसे पहले कौन था आपके पास में? 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज की कैसे की? जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के कणों पर अल्फा कणों की बौछार की। बेरिलियम क्या होता है? 4Be9 पर किसकी बौछार की? अल्फा कण। अल्फा कण हीलियम के नाभिक को बोलते हैं। हीलियम का नाभिक कौन है? 2He4। ठीक, चल। हीलियम परमाणु और हीलियम नाभिक में अंतर होता है। हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही प्रोटॉन होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि हीलियम नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास में अल्फा कण है। ये कौन है? अल्फा कण। हीलियम का नाभिक है, केवल यहाँ प्रोटॉन ही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं। चलो, सन 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के कणों पर अल्फा कणों की बौछार की, तब उसने पाया 6 कार्बन 12 प्लस 0 N1। ये न्यूट्रॉन प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? न्यूट्रॉन प्राप्त किया। ये न्यूट्रॉन 0N1 क्या है? आपका न्यूट्रॉन है। आप अभिक्रिया को बैलेंस करो, देखो 4 और 2 6, इधर 6 इलेक्ट्रॉन, इधर 6 और 0 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, 6 इलेक्ट्रॉन इधर है। अभिक्रिया बैलेंस है। द्रव्यमान संख्या देखो, 9 और 4 12 और 1 13, आपस में 13 बैलेंस है। इसका मतलब अभिक्रिया टोटली बैलेंस है। चले आगे। चलो भाई, हम बात कर रहे थे न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन क्या है? सन 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के कणों पर अल्फा कणों की बौछार की, तो उसने पाया कि जब अल्फा कण की बौछार बेरिलियम पर की जाती है तो कार्बन का निर्माण होता है, 6 कार्बन 12 का निर्माण होता है, और साथ में कोई कण का उत्सर्जन होता है। उस कण को अपन क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। अपन बात करेंगे न्यूट्रॉन के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के गुणधर्म। चलो देखते हैं न्यूट्रॉन के गुणधर्म। देखो भाई, पहला यह है अत्यधिक ऊर्जा वाला कण है। अत्यधिक ऊर्जा वाला कण है, जिसकी ऊर्जा कितनी होती है? लगभग 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। चले आगे। चलो, दूसरी, यह कैसा कण है? उदासीन कण है। न्यूट्रॉन कैसा है? उदासीन। न्यूट्रॉन उदासीन है तो इस पर आवेश का मान कितना होगा? आवेश कितना होगा? 0। ठीक। अगर मैं बात करना चाहूंगा कि अगर इस न्यूट्रॉन को, किसको? 0N1 न्यूट्रॉन को गैसों में होकर गुजारा जाए तो, किसमें होकर? गैसों में होकर गुजारा जाए तो यह गैसों का आयनन नहीं कर सकता। गैसों का आयनन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि स्वयं के पास कोई आवेश नहीं है। स्वयं कैसा है? उदासीन। आयनन का मतलब है गैस में आयन उत्पन्न करना, गैस में आवेश उत्पन्न करना। ठीक, चलो। गैस, ये क्या? अत्यधिक ऊर्जा वाला कण है, उदासीन। इसका मतलब आवेश 0 है, गैसों का आयनन नहीं कर सकता। इसका उपयोग कहां होता है? चिकित्सा में। चिकित्सा में, चिकित्सा का मतलब क्या हो गया? कैंसर के इलाज में। अगर बॉडी के जिस किसी भी भाग में, आप सोचो यहां पर मेरे पास कैंसर हो रहा है, तो अगर यहाँ न्यूट्रॉन की बौछार करूंगा तो न्यूट्रॉन यहाँ के कण निकल जाएंगे, तो यहाँ की कोशिकाओं को नष्ट कर देंगे। जब कोशिकाएं नष्ट हो गई तो वहां पर अब कोई भी कैंसर नहीं बचा। कैंसर क्या है? कोशिकाओं का अनियमित रूप से विभाजन कैंसर कहलाता है। जब ये सारी कोशिकाओं को, इस स्थान की कोशिकाओं को नष्ट कर देगा तो कैंसर को खत्म कर देगा। इट मीन इसका यूज कहाँ हो गया? चिकित्सा में होता है। चिकित्सा में, कैंसर के इलाज में, और क्रिस्टलों की संरचना में, क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करने में। इसके अलावा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन में, ठीक है ना?
नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या हो गया? एटम बम, परमाणु बम बनाने में। यार स्वयं अत्यधिक ऊर्जा वाला कण है, अत्यधिक ऊर्जा वाला कण है तो नाभिक के विखंडन में, परमाणु बम बनाने में इसका यूज हो गई होगा। ठीक, अगला, अगर इसको न्यूट्रॉन को मुझे कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए अपन यूज करते हैं भारी जल। भारी जल क्या होता है? D2O। एक्चुअली बेरिलियम ऑक्साइड भी यूज करते हैं और ग्रेफाइट की छड़ें, ग्रेफाइट की छड़ें। ये जो भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड है, ये किसकी तरह कार्य करते हैं? मंदक की तरह कार्य करते हैं। मंदक की तरह कार्य कौन करते हैं? ये कार्य करते हैं। मंदक का मतलब क्या हो गया? अगर न्यूट्रॉन को भारी जल में होकर गुजारे या ग्रेफाइट की छड़ों में होकर गुजारे या बेरिलियम ऑक्साइड से होकर गुजारे तो न्यूट्रॉन का वेग स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना? चलो अगला, अगर मुझे न्यूट्रॉन किसी स्थान से गायब करना है, न्यूट्रॉन को समूल नष्ट कर देना है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? कैडमियम। कैडमियम की छड़, कैडमियम की छड़ें होती हैं, वो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने में, नष्ट करने में, खत्म करने में यूज किया जाता है। किसका? कैडमियम की छड़। ठीक, चलो अगर मैं इसके चक्रण की बात करना चाहूं या कोणीय संवेग की बात करना चाहूं तो 9.27 गुणा 10 की घात 27 माइनस का जूल इनटू सेकंड होता है। कोणीय संवेग है, इसका चक्रण का संवेग होता है, वो कितना होता है? 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 होता है। कोई दिक्कत? ये सारा डाटा क्या हुआ आपके पास में? न्यूट्रॉन के बारे में हुआ। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? चले आगे।